ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। आज हम एक आपको अनोखे मंत्र के बारे में बता रहे हैं। यह भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बैतालन जिंद चुड़ैल और शत्रु आदि का नाशन कर देता है। इस मंत्र की कुछ विशेष खासियतें हैं। यह उन लोगों का मंत्र है, उन लोगों की तंत्र साधना का मंत्र है जो हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। और हम आपको बता दें कि भूत प्रेत बाधा कभी किसी को भी परेशान कर सकती है, तो कभी कभी मंत्रों के जरिए हिंसा का प्रयोग भी करना पड़ता है। वैसे तो इन मंत्रों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इन मंत्रों के प्रयोग करने से भूत प्रेतों पर हिंसा मानी जाती है। यह जैन धर्म का एक मंत्र है और तंत्र सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की सिद्धि विधि है जो बहुत छोटी है। कोई भी व्यक्ति बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। यह मंत्र मात्र 11 बार पढ़ने से सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र को जो सिद्ध करने की विधि है बहुत ही आसान है, और प्रयोग करने की विधि तो इतनी आसान है कि पूछिए नहीं। बस इस मंत्र का जब प्रयोग होता है, सालों में कभी कभार होता है, लेकिन अचूक प्रयोग होता है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया था। हमारे गुरुजी की डायरी से उपलब्ध यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र माना जाता है। उन्होंने बताया था कि इस भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की जाति समाज रहते हैं और सभी की मृत्यु एक दिन देखिए निश्चित है। और जब मृत्यु होती है तो सभी स्वर्ग नहीं जाते, कुछ लोगों को प्रेत योनि में भटकना ही पड़ता है। और जब प्रेत योनि में भटकते हैं तो प्रेत योनि में भटकने के कारण किसी न किसी के ऊपर तो अपना नकारात्मक प्रभाव डालते ही डालते हैं, चाहे वह कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धर्मात्मा हो, कभी न कभी उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ ही जाता है। कुछ चूक के कारण पड़ जाता है और कुछ और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो जैन धर्म का यह मंत्र जो है बहुत ही सिद्ध मंत्र माना जाता है और इसका प्रयोग भी बहुत आसान है। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके हमेशा जैन धर्म के किसी मंदिर में जाके दर्शन करने चाहिए। कोशिश करें कि भगवान के दर्शन कर लें सिद्धनाथ के, नहीं तो आप बाहर से भी मंदिर के प्रणाम करके आ सकते हैं। और घर आकर आपको 11 चावल के साबूदाने लेने हैं। बस इसको प्रयोग और सिद्ध इसका एक साथ ही हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, प्रयोग और सिद्ध एक साथ ही हो जाता है। जैसे आपको किसी के भूत प्रेत उतारने हैं या स्वयं के भूत प्रेत उतारने हैं, तो आप पढ़ेंगे तो यह सिद्ध भी हो जाएगा और उसी समय आपके भूत भी उतर जाएंगे। अनोखा मंत्र है। समझ लीजिए, आपने गुरुजी की डायरी पढ़ी और इसका विधि विधान पढ़ा तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि हर मंत्र को बहुत सारा जाप करना पड़ता है, बहुत सारा हवन करना पड़ता है, तब जाके उस मंत्र में शक्ति आती है। लेकिन ये जैन धर्म का एक दुर्लभ मंत्र है। अब इसके रचयिता कौन है, इसके बारे में हमें डायरी में जानकारी हासिल नहीं हुई, लेकिन इसकी सिद्ध विधि थोड़ी सी है। हमने बताया शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करना है और बढ़िया आपको 11 साबुत चावल लेना है। और जैसे किसी को प्रेत बाधा लगी हो तो इस मंत्र को एक बार बोलना है और उसके ऊपर से उस चावल को एक बार उतार के और बढ़िया अब किसी और अलग सामग्री में बर्तन में उसको रखते जाना है। फिर मंत्र को पढ़िए, फिर एक बार उतार लीजिए और चावल को अलग रख दीजिए, फिर एक बार उतारिए और फिर चावल को अलग रख दीजिए। ऐसे 11 बार करने से भूत प्रेत बाधा संपूर्ण तरीके से उतर जाती है, निकल जाती है। इस मंत्र के ऐसे प्रभाव बताए जाते हैं। हम बताएं जैन धर्म में, जैन तंत्र साधना में बहुत ही कम मंत्रों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि थोड़ी सी उनकी साधनाएं अति गुप्त मानी जाती हैं और जो भी जानकारी उपलब्ध होती है वो इतनी प्रबल उपलब्ध होती है कि विफल होने के जो चांस रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं। और उसके बाद उतारने के बाद आपको उन चावलों को किसी बहती हुई जलधारा में, जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, लेकिन शुद्ध नाला ऐसा नहीं कि गांव का पानी, गंदा पानी जिस नाले से जाता हो, ऐसा नहीं। जैसे हमारे गांव देहात में शुद्ध नाले होते हैं जिनमें बढ़िया शुद्ध पवित्र पानी बहता है, उनमें गंदगी नहीं होती, क्योंकि उसमें शहर का कचरा नहीं बहता। और नदी से ही नाला निकाला जाता है गांव की सिंचाई साधनों के लिए। तो ऐसे नालों में इसके एक एक चावल आपको पानी में डालते जाना है, उस समय भी इस मंत्र को बोलते जाना है। मतलब कुल मिला के इस मंत्र को आपको 22 बार बोलना पड़ेगा। 11 बार उतारना है और 11 बार चावल को विसर्जन करते हुए पानी में उस समय बोलना है। और बस यह मंत्र सिद्ध हो
हो गया और इतने में भूत भी खत्म हो गए। हमने जब इसकी विधि पढ़ी तो बहुत आश्चर्य हुआ हमको, हम बता रहे हैं कि बहुत ही आश्चर्य हुआ इस मामले में कि इस तरह के भी मंत्र होते हैं कि जिनमें सिद्ध विधि करने की आवश्यकता नहीं होती। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। वैसे इसके बीज बहुत कठिन है, लेकिन एक बार आप सुन लीजिए, मंत्र सुन लीजिए और फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और इस मंत्र का शुद्धिकरण जरूर करवाइएगा। क्योंकि कई बार क्या है, हमारे मुंह से अशुद्धियां निकलती हैं, क्योंकि जीभ तो लटपटाती है, सभी की लटपटाती है। हम अपने समझ में तो एकदम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार जीभ हमारी गड़बड़ा जाती है तो स्वर गलत निकल जाता है। देखिए उसमें छुपाने वाली बात नहीं है, अपनी गलती, अपनी सारी चीजें लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जिसके कारण असुविधा ना हो। ठीक है, बुरा ना मानिएगा, बता रहे हैं। तो कभी कभी जो बीज होते हैं अटपटे भी, जीभ बराबर से कार्य नहीं करती तो सुर जो है ना गड़बड़ थोड़ा सा निकल जाता है। तो मंत्र हम साफ साफ फोटो खींच के ही लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट करके, मतलब एक एक शब्द को सही ही लिखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और मंत्र शुद्ध करवा लीजिएगा। शुद्ध करवाने का मतलब ये होता है कि इसके बीज जैसे अपन ने पढ़ना है झाम, तो झा लिखा होता है और बिंदी रखी होती है, तो झाम पढ़ना है हमको। और कई लोग उसको झाभर पढ़ देते, तो वहाँ अशुद्धि मानी जाती है। तो किसी मतलब वाचक से, ज्ञानी से या संस्कृत वाचक से भी आप इसकी शुद्धिकरण करवा सकते हैं। उससे जैसे यहाँ झाम लिखा है तो आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं, या जब वो बोले तो आप अपने शब्दों में रट सकते हैं। इस तरह मंत्र की शुद्धि हो जाती है, मतलब कहीं मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस मंत्र की शुद्धि करवा लीजिएगा और एक बार इस मंत्र का प्रयोग करके अवश्य देखिएगा। वैसे हमने इसका जल्द में ही प्रयोग किया है और हमारा प्रयोग सफल रहा, जबकि हमने इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया। तो कहा जाए तो यह मंत्र अपने आप में सिद्धित हम इस मंत्र को कह सकते हैं, और यह मंत्र विफल होने के चांस कम रहते हैं। चलिए, जैन धर्म में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे धर्म में से कुछ मंत्रों का जानकारी दीजिए, तो ये पहला मंत्र मान लीजिए उनके लिए। ये जैन धर्म से संबंधित मंत्र है, जैन तंत्र साधना से संबंधित मंत्र है। अब ये नहीं बता सकते कि इसका रचयिता कौन है, लेखक कौन है, लेकिन मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। प्रयोग आप भी करके देखिएगा, क्योंकि यह सभी लोग कर सकते हैं, हिंदू हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। जब अपने आप को स्वस्थ करना है, बाधाओं का हरण करना है, तो उसमें धर्म जाति विशेष नहीं देखा जाता। किसी तरह हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, पूजा सात्विक लगे, कोई उल्टी सीधी पूजा ना लगे, ये हमको ध्यान देने वाली बात होती है। और बस हम उस तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। निकृष्ट पूजा ना हो, इस बात का ध्यान देना होता है। पवित्र पूजा हो, बढ़िया करिए उसको और अपने आप को स्वस्थ करिए, भूत प्रेतों को हरण करिए। कब तक झेलते रहेंगे? हाँ, अब हम इतने सारे मंत्र डालते हैं, तो इतने सारे मंत्र और इतने सारे उपाय डालने का मतलब ये नहीं कि आप हर उपाय को दोहराएं। जो उपाय आपको जचे, जो कर पाएं, जो मंत्र आपको आसान लगे और जिस मंत्र से मेन आपको फायदा हो जाए, वो प्रयोग आपको करना चाहिए। क्योंकि क्या सबके शरीर की प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है, और सबको जैसे खाना हमको कुछ और पसंद है, किसी को मिठाई नमकीन पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, इसी प्रकार मंत्रों की भी प्रकृति होती है। जैसे आप मंत्रों का जाप करते हैं या श्रवण करते हैं, तो जिस मंत्र से आपके मन को शांति मिले, शरीर में ऊर्जा महसूस हो, उस मंत्र का प्रयोग आप करें तो अति उत्तम रहता है। क्योंकि समझ लेना चाहिए कि वह मंत्र हमारे शरीर को सूट कर रहा है। इसी प्रकार से हमने इंसान की प्रकृति बताई, इसी प्रकार मंत्रों की भी प्रकृति होती है। कोई ठंडा होता है, कोई तेज होता है, कोई दिखने में तो ठंडा होता है लेकिन अंदर से उसके बीज बहुत तेज होते हैं। जो मंत्र आपके शरीर को सूट कर जाए, जिस मंत्र से आपको आराम महसूस हो, दिमाग को ठंडक महसूस हो, शरीर में ऊर्जा महसूस हो, ऐसे मंत्रों का आप चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपने संकटनाशक पर बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण डाला है और उनका लेखन भी उसके कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। श्रवण करके ही आपको पता लग जाएगा कि हमको कौन सा मंत्र शूट कर रहा है। सभी मंत्रों की सिद्ध विधि हम अपने प्राचीन मंत्र सागर पर डालते हैं, तो वहाँ श्रवण करिएगा, यहाँ आके उसकी विधि देखिएगा। और विधि में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसकी विधि हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं उसमें चूक हुई है तो उसमें सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी, बोरिंग नहीं लगी होगी, लेकिन यदि लगी हो तो उसके लिए माफ करिएगा। ओम झाम झा घ्राम राम घ्राह
सर्वडाकिनी मर्दय मर्दय सर्वयोगिनी तर्जय तर्जय सर्वप्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस विनाशय विनाशय जिंद वैतालन चुड़ैलन सर्वशत्रुन ग्रस ग्रस खांग 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 खादय खादय सर्वदैत्यान विध्वंसय विध्वंसय सर्वमृत्यून नाशय नाशय सर्वोपद्रव महाभय स्तंभय स्तंभय दह दह पच पच मथ मथ यह यह धाम धाम धारु धारु खारु खारु खड़गड़ा बणशु विद्या घातय घातय पातय पातय सचंद्रहास शस्त्रेण छेदय छेदय भेदय भेदय झारु झारु छारु छारु हारु हारु फट फट घे हाम हाम आम छवि ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं छीं चीं छीं चीं ज्वालामालिनी आज्ञाप्यात् स्वाहा। ओम भैरव पद्मावती ज्वालामालिनी नमः।